हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल विवेक मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत है। यूपी टीजीटी 2021 का सलूशन करा रहे हैं। अगर आप टीजीटी और पीजीटी का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, प्रश्न है द ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट विच टू फोर्स कैन हैव इज पी एंड द लीस्ट इज क्यू इफ दे एक्ट एन एंगल अल्फा देन द रिजल्टेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड। देखिए, यह प्रश्न टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसका हम सलूशन देखते हैं। मान ले रहे हैं कि मान ले रहे हैं दो फोर्स है ए और बी। ठीक, दो फोर्स ए और बी है। अगर देखिए, ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट इक्वल टू होता है, अगर मान लीजिए कि फोर्स पी और क्यू है तो ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट होता है पी प्लस क्यू और लीस्ट रिजल्टेंट होता है पी माइनस क्यू, अगर फोर्स पी और क्यू है। ठीक, तो ये आप जानते हैं। अब देखिए, हम फोर्स माने हैं ए और बी। तो देखिए, द ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट विच टू फोर्स कैन हैव इज पी, यानी P इक्वल टू हो जाएगा A प्लस बी, और लिस्ट रिजल्टेंट Q है तो Q इक्वल टू हो जाएगा A माइनस बी। ठीक, A माइनस बी। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए तो देखिए P प्लस क्यू इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 2A हो जाएगा, और A प्लस है और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो A इक्वल टू हो जाएगा P प्लस क्यू बाई 2। अब दोनों इक्वेशन को जब हम घटा देंगे तो P माइनस क्यू इक्वल टू हो जाएगा, देखिए जब घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल 2b, P माइनस क्यू इक्वल टू 2b। ठीक, 2b, तो b इक्वल टू हो जाएगा P माइनस क्यू बाई 2। ठीक, P माइनस क्यू बाई 2। अब हम फार्मूला जानते हैं रिजल्टेंट का, आर स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस अल्फा। ठीक, अब देखिए आर स्क्वायर, देखिए ए का वैल्यू है p प्लस क्यू बाई 2, पी प्लस क्यू बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। b का वैल्यू है p माइनस क्यू, तो p माइनस क्यू बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2, देखिए p प्लस क्यू बाई 2, p माइनस क्यू बाई 2 कॉस अल्फा। ठीक, कॉस अल्फा, ये सब डिलीट कर दे रहे हैं। ठीक, अब देखिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq बाई 4 हो जाएगा, प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq बाई 4। अब देखिए 2, ये बन जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाई 4 कॉस अल्फा। ठीक, देखिए फार्मूला जानते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अब देखिए 1/4 कॉमन बन रहा है तो 1/4 कॉमन ले लेंगे। देखिए 1/4 सब में 1/4 है तो 1/4 कॉमन ले लेंगे, तो बन जाएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2pq। ठीक, अब देखिए पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 2pq। ठीक, अब देखिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2p स्क्वायर और cos अल्फा का भी मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, माइनस 2q स्क्वायर cos अल्फा। ठीक, अब देखिए माइनस 2pq और ये प्लस 2pq कैंसिल हो जाएगा, तो 1/4 p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर 2p स्क्वायर, q स्क्वायर प्लस q स्क्वायर 2q स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर cos अल्फा माइनस 2q स्क्वायर cos अल्फा। ठीक, ठीक, अब देखिए 1/4 देखिए 2p स्क्वायर कॉमन बनना है तो 2p स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस cos अल्फा बचेगा। ठीक, अब देखिए यहां देखिए 2q स्क्वायर कॉमन बन रहा है तो कॉमन लेंगे 2q स्क्वायर, तो बनेगा 1 माइनस cos अल्फा, 1 माइनस cos अल्फा। अब देखिए ऊपर का डिलीट कर दे रहे हैं, देखिए यहां तक डिलीट कर दे रहे हैं। ठीक, देखिए
आर स्क्वायर इक्वल टू, देखिए 2p²। अब देखिए 1 प्लस कॉस अल्फा इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये फार्मूला होता है। 2q², 1 माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक, देखिए 4p² कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, 4q² साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक, अब देखिए ये 1/4 भी है ना, 1/4 भी बाहर है, तो देखिए बाहर 1/4 नहीं लिखे हैं, देखिए 1/4 आर स्क्वायर इक्वल टू, देखिए 1/4। अब देखिए 1/4, अब 4 कॉमन बन रहा है, 4 कॉमन ले लीजिए, तो p² कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 q² साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए r इक्वल टू हो जाएगा, r इक्वल टू हो जाएगा रूट में p² कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 q² साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। इसे आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको आंसर ही याद हो जाएगा। 2-3 बार अभी आपके पास समय है, घर पर बैठकर खूब प्रैक्टिस करिए, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे आपको आंसर याद हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन मॉड में x² माइनस 3 मॉड x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक, तो चलिए इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। मान लेंगे हम मॉड x इक्वल टू मान लेंगे y। ठीक, तो बन जाएगा y² माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर कर देंगे तो y² माइनस 2y माइनस y प्लस 2 इक्वल टू 0। देखिए y कॉमन लेंगे तो y माइनस 2 माइनस 1 कॉमन लेंगे y माइनस 2 इक्वल टू 0। देखिए y माइनस 2 कॉमन बन रहा है इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2 मिलेगा या 1 मिलेगा। ठीक, अब देखिए y इक्वल टू 2, तो y का वैल्यू क्या है, मॉड में x, तो मॉड में x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 2। देखिए फार्मूला हम लोग जानते हैं, मॉड x इक्वल टू अगर a है तो x इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस a, वेयर बस आपको ये ध्यान देना है कि a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक, अब देखिए x इक्वल टू प्लस माइनस 2, अब देखिए y इक्वल टू 1 है, देखिए तो मॉड x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब देखिए नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन कितना हो गया, 1 माइनस 1 2 माइनस 2, यानी 1 2 3 4, नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन 4 होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट माइनस आई ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप जी। ठीक, ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, इसका आई का ऑर्डर बताना है। जानते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप में आइडेंटिटी 1 होता है, आइडेंटिटी 1 होता है। अब जिस पावर पर हमको 1 मिलेगा वही क्या हो जाएगा, उस एलिमेंट का ऑर्डर। ठीक, अब देखिए माइनस आई पावर 1 तो माइनस आई होगा, माइनस आई का पावर 2 यानी आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1, देखिए 1 नहीं हो रहा है। ठीक, तो आई माइनस आई की पावर हम 3 करेंगे तो माइनस आई क्यूब माइनस आई स्क्वायर, आई लिख सकते हैं। अब देखिए माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1 होता है इंटू आई, यानी आई हो जाएगा। अब देखिए माइनस आई टू दी पावर हम 4 करेंगे तो आई के पावर 4 हो जाएगा, और आई के पावर 4 का वैल्यू होता है 1। अब देखिए हमको 1 मिल गया, तो इस एलिमेंट का ऑर्डर 4 होगा।
इस मतलब माइनस आई का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर 4 हो जाएगा। ऑर्डर 4 हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। अब देखिए 1 का ऑर्डर 1 होता है, -1 का ऑर्डर 2 होता है, -i एंड i का ऑर्डर 4 होता है। ये आपको याद रहना चाहिए। 1 का अगर ऑर्डर पूछे तो 1 होगा, -1 का ऑर्डर पूछे तो 2 होगा, और -i और i का ऑर्डर पूछेगा तो 4 होगा। अब देखिए -i का ऑर्डर पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर द वैल्यू ऑफ थीटा इज, ठीक, देखिए ये फिगर दिया है, ये थीटा, इसका वैल्यू पूछ रहा है। अब ध्यान से देखिए पी क्यू आर एस, ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रेटरल है। पी क्यू आर एस ये साइक्लिक क्वाड्रेटरल है, और हम लोग जानते हैं साइक्लिक क्वाड्रेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। अब देखिए ये 30 है तो ये कितना होगा, 50 होगा, ठीक। अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, यानी एंगल R प्लस एंगल P इक्वल टू 180, और एंगल R का वैल्यू है 130, ठीक। तो एंगल P इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 130 यानी 50, ठीक। अब देखिए एंगल Q और एंगल S इक्वल टू एंगल Q प्लस एंगल X, एंगल Q और प्लस एंगल S इक्वल टू होगा 180। ये देखिए ये 70 है, ये हो जाएगा 110, ये हो जाएगा 110, ठीक। अब देखिए अब ट्रायंगल इन ट्रायंगल PQT में देखिए एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल T इक्वल टू 180। एंगल P का वैल्यू है 50, एंगल Q का वैल्यू है 70, और T का वैल्यू पूछा है एंगल T यानी थीटा इक्वल टू 180। अब देखिए थीटा इक्वल टू हो जाएगा 180, और देखिए 70 और प्लस 50 120, इस साइड लाएंगे तो माइनस 120 हो जाएगा, ठीक। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 60, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। देखिए पी क्यू आर एस ये साइक्लिक क्वाड्रेटरल है, और साइक्लिक क्वाड्रेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। अब देखिए ये 130 है तो ये 50 हो जाएगा, एंगल आर प्लस एंगल पी इक्वल टू 180। अब देखिए एंगल आर का वैल्यू है 130, तो पी इक्वल टू मिल जाएगा, एंगल पी का वैल्यू मिल जाएगा 180 माइनस 130 यानी 50। अब देखिए ये 70 है तो ये 110 हो जाएगा। अब एंगल पी क्यू टी में देखिए P प्लस एंगल Q प्लस एंगल T इक्वल टू 180। अब देखिए P का वैल्यू है 50, Q का वैल्यू है 70, और एंगल T पूछ रहा है इक्वल टू 180, तो वैल्यू पुट कर देंगे 50 प्लस 70 प्लस थीटा इक्वल टू 180, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 180, 50 70 120, इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 60। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए द डिस्टेंस बिटवीन द स्ट्रेट लाइन x प्लस 2y इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 4y इक्वल टू 11, ठीक। इसका डिस्टेंस बताना है। देखिए x प्लस 2y इक्वल टू 5, अब देखिए 2x प्लस 4y इक्वल टू 11 दिया है। अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2y इक्वल टू 11, x प्लस 2y इक्वल टू 11/2। अब देखिए दोनों लाइन पैरेलल है तो डिस्टेंस का फार्मूला होता है देखिए मॉड में d2 माइनस d1 बाई रूट में देखिए अगर देखिए ax प्लस by इक्वल टू d1 है, ax प्लस by इक्वल टू d2 है, तो फार्मूला हो जाएगा डिस्टेंस का, फार्मूला होगा मॉड में d2 माइनस d1 बाई ब्रैकेट में बाई रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए d2 माइनस d1
अब ए और बी देखिए, ए के प्लेस पर 1 है और बी के प्लेस पर 2 है, यानी 1 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर 4। ठीक, अब देखिए d2 का वैल्यू है, देखिए 11/2 माइनस d1 का वैल्यू है 5, और ये रूट में हो जाएगा 5, रूट में 5 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 11/2 माइनस 5, 11 माइनस 10/2 यानी 1/2, तो 1/2 रूट में 5, ये हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच 1 प्लस आई बाई 1 माइनस आई का होल पावर n इक्वल टू 1। चलिए इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। ये तो हमको लग रहा है आपको इसका आंसर भी याद होगा। ये सब इस प्रश्न का आंसर तो हमको लग रहा है कि मैक्सिमम लोगों को पता होता है, लेकिन हम इसका सोल्यूशन भी देख लेते हैं। देखिए 1 प्लस आई बाई 1 माइनस आई टू द पावर n इक्वल टू 1। ठीक, अब देखिए इसका हम रेशनलाइज कर देंगे, 1 प्लस आई 1 माइनस आई रेशनलाइज कर देंगे। देखिए नीचे माइनस है तो हम 1 प्लस आई से रेशनलाइज कर देंगे, अगर नीचे प्लस होता तो माइनस से करते। ठीक, अब देखिए 1 प्लस आई का होल स्क्वायर और 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू होता है 2i, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू होता है 2i। देख लीजिए a का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर प्लस 2i। अब देखिए 1 आई स्क्वायर का वैल्यू -1 प्लस 2i, -1 और ये +1 कैंसिल हो जाएगा 2i। ठीक, अब देखिए ये 2i हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस और आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 n इक्वल टू 2i बाई 2 का होल पावर n इक्वल टू 1। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए i टू द पावर n इक्वल टू 1। अब देखिए ऑप्शन दिया है 8, 12, 16, 4। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 4 ही है। जब हम i को n इक्वल टू 4 रखेंगे तो देखिए i टू द पावर 4 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 इक्वल टू 1, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं।